सभी विश्ववासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का कल्याण करे। माँ के 9 रूप होते हैं। 9 का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जीवन चक्र 9 जीवन से संबंधित अंक है। जब 9 महीने गर्भ में माँ बच्चे को रखती है तब उसका जन्म होता है। तो ये 9 जन्म से संबंधित तथ्य है। 9 अंक पूर्णतः जीवन चक्र को दिखाता है। आप देखिए कि कैसे हमारी सनातन संस्कृति में हर त्योहार साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से मनाए जाते हैं। नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है साल में, एक अप्रैल के मध्य और दूसरा सितंबर में। लगभग इन 6 महीनों के अंतराल में नवरात्रि के दिन 9 दिन के उपवास रखे जाते हैं। 9 दिन तक जो है तामसिक और राजसिक भोजन का त्याग किया जाता है। मतलब मिर्ची, मसाला और तेल और ये सब चीजों का आहार 9 दिन तक नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया से हमारे शरीर को नियंत्रित किया जाता है। इससे हमारे शरीर में जो डिटॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जो हानिकारक तत्व होते हैं वो बाहर निकलते हैं और उनको सेवन ना मिलने से वो स्वतः ही वो कीटाणु जो है मर जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये डिटॉक्सिन्स की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर को ठीक करने की, शरीर के रोटेशंस को, तो ये 6-6 महीनों के अंतराल में 9-9 दिन में हम हमारे शरीर को सुसज्जित करते हैं। हम हमारे शरीर से सब विकारों को दूर करते हैं। तो इसका एक अपना उपवास के माध्यम से एक वैज्ञानिक महत्व है। और चूंकि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो माता के रूप को दर्शाती है। आप समझिए जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, नदियां हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब माँ पार्वती का रूप है। पार्वती का शब्द पर्वत से ही निकल के आया है। तो पूरा माताओं का स्थान भी आप पाएंगे कि पर्वत में ही आपको मिलेगा। इनके 9 रूपों का आज मैं जीवन के चक्र से वर्णन करना चाहता हूं कि कैसे मनुष्य माता जी के 9 रूपों में ही अपने पूरे जीवन को जीता है। सबसे पहला रूप आप पाएंगे शैलपुत्री का। शैलपुत्री मतलब पुत्री का एक रूप जो है जिसमें सबसे पहले जन्म की बर्थ प्रोसेस को दिखाया जाता है। दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी का है, जो एडोलसेंट्स और जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति ग्रो करता है। और तीसरा जो है वो चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मतलब विवाह का प्रतीक है। शिव जी के द्वारा दिया हुआ चंद्र भी माता जी के उसमें है। तो चंद्रघंटा का जो आप चित्र भी देखेंगे तो ये पूर्णतः विवाह से संबंधित है। चौथा जो माता जी का रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा मतलब कि ये पूरा गर्भ धारण प्रक्रिया होती है। इसमें जो आप चित्र भी देखेंगे तो वो बर्थ प्रोसेस को ही दिखाएगा। 5वां जो रूप होता है स्कंद माता। स्कंद कार्तिक का नाम है। कार्तिक का जन्म जो है, जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है, उस प्रोसेस को जो है स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। छठा जो है कात्यायनी है। कात्यायनी मतलब प्रोटेक्टर। कैसे अपने बच्चे को माताएं प्रोटेक्ट करती हैं, कैसे उनको पालन करती हैं और उनके लिए वो हर सर्वस्व त्याग करने को तैयार होती हैं। तो कात्यायनी का जो कठोर रूप है वो प्रोटेक्टर के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में है अपने उस बालक बालिकाओं के लिए। और 7वां जो रूप है वो बहुत ही भयानक रूप है, जिसे कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। काल का मतलब ही होता है टाइम। काल मतलब बिल्कुल निकट काल समय। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ नरसंहार भी किया जाता है। काल का अपना एक महत्व है। काल मतलब व्यक्ति का, काल मतलब मृत्यु से संबंधित है। तो जिस प्रकार से उसने कालरात्रि का रूप लेकर के राक्षसों का संहार किया था। और जो 8वां रूप है महागौरी का है। महागौरी मतलब कि एक सुपीरियर स्टेज, ग्रेट स्टेज, जिसमें जाने के बाद व्यक्ति पीस और शांति चाहता है। ये सारी समस्याएं, बाधाएं दूर होने के बाद में, भय मुक्त होने के बाद में व्यक्ति एक शांति स्थापित करना चाहता है। कि कैसे, जैसे युद्ध के बाद भी एक शांति की कामना की जाती है, उसी प्रकार से महागौरी का जो रूप है वो शांति का प्रतीक है कि कैसे हम लोग जो है शांत रह सकते हैं और एक पीस के माध्यम से आगे अपना जीवन चला सकते हैं। सबसे आखिरी रूप जो है सिद्धरात्रि। सिद्धरात्रि का मतलब है कि पीस। सिद्धरात्रि का मतलब है पावर। जब हम शांत मन से बैठेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति, ऊर्जा हमारे बीच में आएंगी। तो ये सबसे आखिरी का रूप है जो सिद्धरात्रि के रूप में, जिसमें हम
सिद्धि प्राप्त करेंगे। सिद्धि सत्य बोलने की, सिद्धि असत्य छोड़ने की, सिद्धि विकार छोड़ने की। और एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि इन 9 दिनों में भारतीय संस्कृति में मांसाहार, मदिराहार पूर्णतः वर्जित होता है और लगभग 90% लोग इस व्यवस्था का पालन करते हैं भारत में। लेकिन एक बड़ी चीज, एक ये अवसर आपको देता है, जो लोग कहते हैं कि उनकी गलत आदत लग गई है, वो छूट नहीं रही है, तो 6 महीने में नवरात्रि के माध्यम से एक अवसर हमें प्राप्त होता है कि हम 9 दिन संयम के साथ रहते हैं, बिना मदिरा, बिना मांसाहार, बिना हम जो है तामसिक प्रवृत्ति के आहार और सेवन करते हुए। तो आपके पास एक अवसर बनता है कि आप इन 9 दिनों में, अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो आप 9 दिन बाद इसको कंटिन्यू फॉलो करके इस पूरे मदिरा और मांसाहार का सेवन रोक सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो कृपया करके, जब आपने 9 दिन छोड़ा है तो आप 90 दिन भी छोड़ सकते हैं। तो कृपया करके आप इस नवरात्रि को एक अवसर के रूप में अपनाएं और अपनी कुरीतियां और अपने गलत कार्यों को छोड़ने का प्रयास करें। तो ये नवरात्रि आपके लिए बिल्कुल सिद्ध रात्रि, एक सिद्धि और एक पावर, सुपर पावर के रूप में उभर के आएगी। सभी लोगों को पुनः नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।